सुप्रभात बच्चों। आज हम रसखान द्वारा रचित कविता सवैये करेंगे। सबसे पहले तो जो रसखान की ये जीवनी है, तुमने इसमें से ये जीवनी पूरी पढ़नी है। कब रसखान का जन्म जैसे 1548 में हुआ, उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उनको ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विठल दास ने दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे और 1628 में लगभग उनकी मृत्यु हो गई। तो तुमने क्या करना है, अच्छे से रीड करके, अच्छे से पढ़ के रसखान की ये जीवनी, इसमें से जैसे जन्म कब हुआ, इनका मूल नाम क्या था, कहाँ पर रहने वाले थे और कृष्ण की भक्ति में मुग्ध होकर वो किस प्रकार से ब्रज भूमि में जाकर बस गए और 1628 में इनकी मृत्यु हो गई। तो तुम्हें इनकी मृत्यु, जन्म स्थान, ये सब आगे, जैसे ये अगला है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इनकी उपलब्ध कृतिका है। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिला है। तो ये सारी बातें तुमने अपनी कॉपी में नोट करके ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर इसमें से छांट छांट के बनाने हैं। जन्म, मृत्यु स्थान, मुख्य रचनाएं, इस तरह से करके। ठीक है, तो सब बच्चे इसमें से ये छांट के मटेरियल मैं तुम्हारे पास भेज रही हूँ और इसमें से ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर छांट कर लिखने हैं। और आज मैं तुम्हें कराऊंगी कविता सवैये के सरलार्थ। दिखने में तुम्हें कविता मुश्किल लगेगी, लेकिन कविता के अगर हम शब्दों के अर्थ साथ के साथ पढ़ते जाएंगे तो कविता बिल्कुल ही आसान लगेगी। तो इसलिए हर बच्चा साथ के साथ शब्दों के अर्थों के ऊपर ध्यान रखेगा और कविता के सरलार्थ हम करते जाएंगे। तो पहला जो सवैया है, आज हम अभी पहले ये करेंगे। सबसे पहले तो प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में रसखान कवि द्वारा रचित सवैये से लिया गया है। इस सवैये में जो पहला है, इसमें कवि श्री कृष्ण के प्रेम में इतने अधिक खो चुके हैं कि वो अगला जन्म जब लेना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब वो अगला जन्म ले तो वो ब्रज में ही ले जहां पर कृष्ण का बचपन बीता है। तो इसी के लिए वो क्या कह रहे हैं, आगे इस सवैये में पहले में बोला हुआ है। तो व्याख्या में हम क्या बताएंगे, ये तो प्रसंग हो गया जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब हम व्याख्या करेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। कवि क्या कहना चाहते हैं कि अगर मैं मानुष हो तो, अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य, मानुष का मतलब मनुष्य, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो रसखान क्या कहते हैं, बसो ब्रज गोकुल, मैं कहाँ पर बसूं, ब्रज गोकुल में, गांव के ग्वारन, जहां पर श्री कृष्ण के साथ गोकुल में बाकी के ग्वाले रहते थे। मैं भी अगर अगला जन्म लूं मनुष्य के रूप में तो मेरी इच्छा क्या है कि मैं भी ब्रज में जन्म लूं और वहीं पर लूं जहां पर श्री कृष्ण ग्वालों के साथ रहते थे। ठीक है, जो पशु हो तो कहाँ बसे। और कवि क्या कह रहे हैं, अगर मैं पशु का रूप धारण करूं, यदि मैं पशु के रूप में अगला जन्म लूं तो कहाँ पर बसूं, मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन, और मैं कहाँ पर चरूं, चरू का मतलब जहां पर चारा खाते थे पशु, नित हर रोज, नंद की धेनु, नंद की धेनु मतलब गाय, मंझारन उनके बीच में, यानी मैं अगर पशु बनूं तो जहां पर नंद की गाय चारा चरती थी, खाती थी, मैं वहीं पर जन्म लूं। पाहुन हो तो, पाहुन होता है पत्थर, पाहुन हो तो वही गिरी को, उसी पर्वत का, गिरी मतलब पर्वत का, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो हरि छत्र पुरंदर धारण, जहां पर श्री कृष्ण ने इंद्र को अपमानित करने के लिए, हराने के लिए गिरी को, पूरे पहाड़ को ही अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। और आगे कवि क्या कह रहे हैं, जो खग हो तो, और अगले जन्म में अगर मैं पक्षी, खग होता है पक्षी, अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो कहाँ पर, मिली कालिंदी, वहीं कालिंदी मतलब यमुना नदी, कुल किनारे, जो कदम्ब की डाल है, कदम का जो पेड़ है, उसी डाल के ऊपर मैं बैठूं, उसी पर मेरा वास हो, वहीं पर मैं रहूं।
कदम की डार पर क्यों बोला? क्योंकि उस कदम के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो उसी यमुना नदी के किनारे पर, कूल का मतलब किनारे पर, जो कदम की डाल है उसी पर मेरा बसेरा हो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम स्नेह दिखाया है कि चाहे मैं कोई भी रूप धारण करूं अगले जन्म में, किसी भी तरह का मेरा जन्म हो, चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो, चाहे पर्वत के रूप में हो या पक्षी के रूप में हो, लेकिन मैं रहूं कहाँ? श्री कृष्ण के आसपास ही, जहां पर कृष्ण ने अपना बचपन बिताया हो। ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रेम कवि का दिख रहा है। एक बार फिर से देखते हैं पहले सवैये को, कि अगर मैं मनुष्य का रूप धारण करूं तो कहां पर रहूं? वहीं पर रहूं ब्रज गोकुल गांव की गायें जहां पर चरती थी। और अगर मैं पशु का रूप धारण करूं तो जहां पर नंद की गायें चरती थी उन्हीं के बीच में मैं रहूं। और अगर मैं पत्थर का रूप धारण करता हूं तो श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को उठाकर इंद्र को अपमानित किया था, पराजित किया था, उसी पर्वत का हिस्सा बनूं। और अगर मैं पक्षी के रूप में अगला जन्म लूं तो मैं कहां पर? मैं उसी यमुना के किनारे पर कदम की डार पर मेरा बसेरा हो, जहां पर श्री कृष्ण अपनी मुरली से अपनी मीठी तान सुनाते थे सभी को। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब भाव क्या है? रसखान किसी भी रूप में चाहे अगले जन्म में वो जन्म ले, तो रहे श्री कृष्ण के वृक्ष के आसपास है। तो यहाँ पर पहले हमने प्रसंग किया, अभी ये व्याख्या की, अब उसके बाद है विशेष। विशेष में सबसे पहले हम भाव में क्या बताएंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को दर्शाया है। और अगले जन्म में भी जब वो जन्म ले तो क्या है? उसी स्थान पर ले जहां पर कृष्ण का बचपन बीता है। भाषा सहज व सरल है, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इसके साथ ही क्या है कि प्रसाद गुण है, शांत रस है, और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कालिंदी कुल, कालिंदी कुल कदम्ब, यहाँ पर कौन सा है? कै शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया है। और यहाँ पर बार बार ये क्या है? बार बार संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। और लयात्मकता और गयात्मकता है, और सवैये छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला है दूसरा सवैया है। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजिडारो। कवि क्या बताना चाहते हैं कि या लकुटी, लकुटी होता है लाठी, और कामरिया या कंबल पर राज तिहुपुर को तजिडारो। अगर मैं अगले जन्म नहीं, अब कवि क्या कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण लाठी और कंबल ओढ़े रहते थे, उस अगर मुझे वो लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज उसके ऊपर तज दूं, छोड़ दूं उस लाठी और कंबल के लिए। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराहे बिसारो। और यानी पूरे संसार के जो सुख होते हैं उसके लिए क्या नाम दिया गया है? आठों सिद्धि और नौ निधि के जो सुख होते हैं, मैं वो सारे के सारे सुख नंद की गायों को चराने के लिए न्योछावर कर दूं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? अगर मुझे नंद की गाय चराने का मौका मिले, उनके साथ घूमने का मौका मिले, तो मैं इस संसार के सारे जो सुख हैं, आठों सिद्धि और नौ निधि के जितने भी सुख होते हैं, मैं वो छोड़ने के लिए तैयार हूँ और नंद की गायों को चराने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो इन आंखें निसो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। और रसखान जी क्या कह रहे हैं कि इन आंखें निसो, कि मैं अपनी इन आंखों के द्वारा ब्रज के वन, बाग, बगीचे, तड़ाग, तालाब को निहारना चाहता हूँ। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक करोड़ों कल धोत के धाम, क्या बताया गया है कि कल धोत होता सोना। ठीक है, करोड़ों सोने
के धाम, महल, क्या है, करील, कांटेदार कुंज, जो बाग बगीचे हैं, यानी जो गायों को चराने के लिए या वन जंगल में, वृक्ष के जंगलों में घूमने के लिए जो वहां पर कांटेदार वन और बाग हैं, उनके ऊपर मैं करोड़ों सोने के जो हैं महल भी न्योछावर वार कर सकता हूँ, उनके ऊपर न्योछावर कर सकता हूँ। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कृष्ण से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनको पाने के लिए, उनका सुख पाने के लिए, वो सारे के सारे जितने भी दूसरे तरह के सुख हैं उनको न्योछावर करने के लिए तैयार है। कौन कौन से सुख बताए हैं? पहली पंक्ति में बताया है कि लाठी और कंबल, श्री कृष्ण जो लाठी और कंबल ओढ़े रहते थे उनके लिए वो सारे राज न्योछावर कर देना चाहते हैं, और नंद की गायों को चराने के लिए आठों सिद्धियों नौ निधियों के सुख को त्यागने के लिए तैयार हैं। और जहां पर श्री कृष्ण ब्रज में, वनों में, बगीचों में और तालाबों में रहते थे, जहां पर घूमते थे, उनको निहारने के लिए रसखान की आंखें तरस रही हैं, और करोड़ों सोने के महलों को न्योछावर कर देने के लिए तैयार हैं। किसके लिए? कांटेदार बाग बगीचों के ऊपर, जहां पर श्री कृष्ण घूमते थे, बांसुरी बजाते थे, गौओं को चराते थे। तो यहाँ पर भी विशेष में क्या आ जाएगा? श्री कृष्ण के प्रति रसखान का अनन्य प्रेम दिखाया गया है। भाषा सहज व सरल है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, लयात्मकता और गयात्मकता है, और तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास अलंकार है, जैसे वन, बाग, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, करील के कुंजन, इसमें भी अलंकार, कोटिक, एकल धोत कै की बार बार आवृत्ति है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, और सवैये छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण और शांत रस है। ठीक है, अब हम तीसरा सवैया करेंगे। इसमें क्या बताया गया है? मोर पंख सिर ऊपर राखयो, गुंज की माल गरे पहेरी गो। इस तीसरे सवैये में कवि रसखान क्या बताना चाहते हैं कि रसखान ये बताना चाहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी को, यानी एक गोपी दूसरी गोपी को क्या बताना चाहती है कि वो श्री कृष्ण के लिए क्या क्या रूप धारण कर सकती है। मोर पंख सिर ऊपर राखयो, वो क्या कह रही है कि मैं मोर का पंख, जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने सिर के ऊपर मोर पंख को धारण करते थे, उसी प्रकार मैं अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण कर लूंगी। गुंज की माल गेर गरे पहिरोंगी, और गुंज की माल जो वो अपने हृदय पर, अपने गले में धारण किए रहते थे, उसी प्रकार से गुंज की माल मैं धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, और ओढ़ी, ओढ़कर, पीतंबर, पीले वस्त्र, यानी जिस प्रकार से श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को धारण करते थे, उसी प्रकार से मैं भी पीले वस्त्र पहन लूंगी। ले लकुटी, और मैं हाथ में क्या ले लूंगी? लाठी ले लूंगी। वन जंगल, गोधन, गवारेन संग फिरूंगी, और गोवर्धन के आसपास ग्वालों के साथ फिरूंगी। यानी श्री कृष्ण जिस प्रकार से पीले वस्त्रों को धारण करके और हाथ में लाठी लेके गायों को चराने के लिए जिस प्रकार से वहां पर घूमते रहते थे, मैं भी वैसा ही रूप धारण करके वहां पर घूमूंगी, फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरे रसखानी, मुझे रसखान क्या है, मेरे मन को भा गए हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए जो जो तू कहेगी, और जो जो श्री कृष्ण स्वांग धारण करते थे, रूप धारण करते थे, वो सारे रूप धारण मैं करूंगी। या मुरलीधर की अर्धरान धरी अधरान धरूंगी। और क्या कह रही है कि जो भी श्री कृष्ण या जो भी तू कहेगी, मैं वो सारे रूप धारण करूंगी, लेकिन एक कार्य नहीं करूंगी। वो कौन सा कार्य है? मुरलीधर की, यानी जो मुरलीधर कौन? श्री कृष्ण। मुरली को धारण करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण। उसकी मुरली अधरान, अधरों के ऊपर, अपने होठों के ऊपर, धरी अधरान धरूंगी, यानी मैं कभी भी जो तू कहेगी वो मैं सारे कार्य करूंगी, लेकिन श्री कृष्ण जिस प्रकार से अपने होठों के ऊपर मुरली को धारण करते थे, वो मुरली मैं कभी भी धारण नहीं करूंगी।
तो इन पंक्तियों में तीसरे सवैये में कवि ने क्या बताने की कोशिश की है कि एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि मैं वो सारे रूप धारण कर लूंगी जो श्री कृष्ण करते थे। उसके लिए क्या क्या बता रही है, पहली पंक्ति से फिर से देखो कि मैं अपने मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी, गले में गुंज की माला पहन लूंगी, ठीक है, और पीले पीले वस्त्रों को ओढ़ लूंगी और हाथ में लाठी ले लूंगी और गोवर्धन पर्वत के आसपास जहां जहां ग्वालों के साथ घूमते थे मैं वहां पर सब जगह घूमूंगी। और आगे क्या बता रहे हैं कि मुझे श्री कृष्ण मन को भा गए हैं, जो तू कहेगी उनको पाने के लिए मैं सारे वो स्वांग यानी रूप धारण कर लूंगी, लेकिन एक कार्य नहीं करूंगी और वो कौन सा है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने अधरों के ऊपर मुरली को धारण करते थे मैं वो मुरली धारण नहीं करूंगी। तो यहाँ पर ये व्याख्या हो गई है हमारी। अब क्या होगा विशेष, सबसे पहले भाव बताएंगे कि गोपी अपनी सखी को श्री कृष्ण को पाने के लिए या उसके आसपास रहने के लिए वो सारे रूप धारण कर सकती है, लेकिन मुरली को अपने धरों पर इसलिए नहीं धारण करना चाहती क्योंकि मुरली को वो अपनी सोतन के रूप में समझती है, इसलिए वो उससे दूर रहना चाहती है। भाषा सहज व सरल है, लयात्मकता और गेयात्मकता है, शांत रस और प्रसाद गुण है, तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। मुरली मुरलीधर की अधरा, यहाँ पर सब जगह कौन सा है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और सवैया छंद है। ठीक है, अब हमारे ये 3 हो गए हैं। अब हम अगला सवैया करेंगे। चौथा सवैया क्या है, कान ही दे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही। एक सखी दूसरी सखी को क्या कह रही है, वही सखी दूसरी सखी को क्या कह रही है, कान ही दे अंगूरी, मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी या कानों के ऊपर उंगली रख लूंगी, जब ही मुरली धुन मंद बजे ही, कि जब श्री कृष्ण द्वारा बजाई गई मुरली की धुन मंद मंद बजेगी मैं अपने कानों के ऊपर उंगली धारण कर लूंगी, उंगली रख लूंगी। यानी मैं जब श्री कृष्ण, कहने का मतलब क्या है कि मैं श्री कृष्ण जब अपनी मंद मंद ध्वनि मुरली की सुनाएंगे तो मैं वो धुन नहीं सुनूंगी, मैं अपने कानों के ऊपर उंगली रख लूंगी। क्यों नहीं सुनूंगी, इसके बारे में आगे बताया गया है। मोहिनी तान सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। मोहिनी तान, मन को मोहित कर लेने वाली जो श्री कृष्ण की मुरली की धुन है, तान है, रसखान जी क्या कह रहे हैं, अटा चढ़ी, अटालिका पर चढ़कर, ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़कर, गोधन गेहे तो गेहे, गोधन गीत अगर गाते हैं तो गाते रहें। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी कहो पुकार कर कितनी ही ऊंची आवाज में सिगरे सारे ब्रज के लोग मुझे कुछ कहें, कोह कितने ही समझे हूँ, और चाहे मुझे कितना ही समझाए, मायरी वा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जहे न जहे न जहे। अपनी माँ को संबोधित करते हुए क्या कह रही हैं ग्वालन कि हे माँ, वो श्री कृष्ण की जो मधुर मीठी और सुंदर मुख की मुस्कान है वो मुझसे संभाली न जहे न जहे न जहे, मुझसे संभाली नहीं जाती है। यानी इसीलिए वो क्या कह रही है कि मैं श्री कृष्ण जो मुरली बजाएंगे वो मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो जब मीठी मीठी वो मुरली की तान सुनाते हैं तो मैं अपने आप को संभाल और उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर संभाल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं अपने कानों के ऊपर उंगली धारण कर लूंगी और ब्रिज के लोग चाहे मुझे कितना भी समझाए मैं ये नहीं मानूंगी। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि ग्वालिन जो है वो श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती है कि वो अगर उसकी मुरली की धुन सुन लेगी और उसके चेहरे की जो मुस्कान देख लेगी तो वो अपने आप को फिर संभाल नहीं पाती है, इसलिए कोई भी मुझे कितना भी समझाता रहे मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी, क्योंकि उसकी मुस्कान देखकर मैं अपने आप को हे माँ नहीं संभाल पाऊंगी, नहीं संभाल पाऊंगी। तो भाव में और विशेष में क्या होएगा, ग्वालिन का यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाया गया है, भाषा सहज व सरल है, लयात्मकता व गयात्मकता है और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, और इसके साथ साथ
तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, सेवैया छंद है, इन सब का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आज हमने ये चारों के चारों जो रसखान द्वारा रचित सेवैया थे, आज हमने ये किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को ये सेवैया चारों के चारों समझ में आ गए होंगे। आज का काम तुम्हारा यही है कि इन सेवैयों की दो, पहले तो रसखान की जो जीवनी है उसमें से ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर छांट के अपनी कॉपी में लिखने हैं। फिर उसके बाद ये सेवैया के चारों सेवैया तुमने अपनी कॉपी में सलार्थ लिखना है प्रसंग के साथ और विशेष के साथ। और उसके बाद कल हम आगे के कक्षा में फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज का काम इतना ही। सब बच्चे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, कोरोना से बचा कर रखेंगे। आज का काम इतना ही है। सब बच्चे आज का काम अपना साथ के साथ करेंगे, कोई भी बच्चा अपना काम कल के ऊपर नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद।